देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार रात 92 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वे लंबे वक्त से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। गुरुवार देर शाम उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूँ आपके साथ अदिति। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। उनसे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू ही थे जो 2 बार लगातार पीएम रहे, और उनके बाद नरेंद्र मोदी। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। विभाजन के बाद वे अपने परिवार के साथ भारत आ गए। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया, फिर उनके पालन पोषण उनकी दादी ने किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल किया। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिक्षक के रूप में कार्य किया, जो उनकी एकेडमिक श्रेष्ठता दिखाता है। इसी बीच में कुछ वर्षों के लिए उन्होंने UNCTAD सेक्रेटेरिएट के लिए भी कार्य किया। इसी के आधार पर उन्हें 1987 में और 1990 में जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निराधार में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा है। भारत में इन वर्षों को डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। उनको मिले कई पुरस्कारों और सम्मानों में से सबसे प्रमुख सम्मान है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापानीज निहोन केइजाई शिंबुन एवं अन्य संघों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां प्रदान की गई। 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया। सोनिया गांधी का काफी विरोध हुआ तो उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चुन लिया। मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2009 में वो दूसरी बार पीएम बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल पूरा किया। अगर इनके निजी जीवन की बात करें तो मनमोहन सिंह ने साल 1958 में इतिहास की प्रोफेसर, लेखिका और कीर्तन गायिका गुरुशरण सिंह से शादी की थी। इनकी शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प रही। गुरुशरण कौर ने न केवल एक पत्नी के रूप में मनमोहन सिंह का साथ निभाया, बल्कि उनके करियर में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब मनमोहन सिंह 1991 में देश के वित्त मंत्री बने और आर्थिक सुधारों का ऐतिहासिक दौर शुरू हुआ, तब गुरुशरण कौर ने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालकर उन्हें अपना काम करने के लिए पूरा सहयोग दिया। दोनों का रिश्ता लोगों के लिए मिसाल। 3 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक टिप्पणी की थी, जो पिछले 1 दशक में कई बार सोशल मीडिया पर चर्चा में रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्षी दलों की तुलना में अधिक दयालु होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान उनके सामने 100 से ज्यादा पत्रकार, संपादक बैठे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनमोहन सिंह ने 50 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए थे। 21वीं सदी की भारतीय राजनीति में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे अलग थी। इस दौरान उन्होंने कहा,
मैं परिस्थितियों के अनुसार जितना कर सकता था उतना किया है। ये इतिहास को तय करना है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री हूँ। राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए मैंने वो सर्वश्रेष्ठ किया है जो मैं कर सकता था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कई मौकों पर खुद कहा करते थे कि वो सवालों से बचते नहीं। प्रधानमंत्री पद से हटने के कई साल बाद 2018 में मनमोहन सिंह ने कहा भी था, मैं निश्चित रूप से ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो प्रेस से बात करने से डरता हो। उन्होंने आगे कहा था कि लोग कहते हैं कि मैं एक मौन प्रधानमंत्री था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये दौर, खासकर वो 2 दौर जो प्रधानमंत्री के रूप में मेरे भाषणों से संबंधित हैं, खुद ही अपनी बात कहेंगे। मैं नियमित रूप से प्रेस से मिलता था और जब भी मैं विदेश यात्रा पर जाता था तो विमान में से या विमान से उतरने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। बतौर प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल में उन्होंने कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसने भारत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा योजना समेत तमाम ऐसे कई बड़े फैसले हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए लिए। इसके अलावा उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार के नए रिकॉर्ड कायम किए। 2008 की आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने अर्थव्यवस्था को उभारा था। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है। मनमोहन सिंह की नीतियों ने देश को एक नई दिशा दी। उनके योगदान को ये देश हमेशा याद रखेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मनमोहन सिंह की सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव उनके संकट मोचन बनकर आए और उनकी सरकार बचा ली। ये किस्सा साल 2008 जब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार थी। ये सरकार समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के सहयोग से चल रही थी। साल 2008 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील को लेकर मनमोहन सरकार पर खतरा मंडराने लगा। वामपंथी दल और समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन मनमोहन सिंह अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हालात ऐसे बने कि मनमोहन सरकार पर गिरने का खतरा मंडराने लगा था। वामपंथी दलों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे में सभी की नजरें समाजवादी पार्टी पर टिक गई थी। मुलायम सिंह यादव का रुख भी तब लेफ्ट दलों के साथ था। अगर सपा भी अपना समर्थन वापस ले लेती तो यूपीए सरकार गिर सकती, लेकिन कांग्रेस और सपा के बीच अमर सिंह सुलह की कड़ी बनकर सामने आए। उन दिनों अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी होते थे। मुलायम उनकी बातों को सुनते और तवज्जो देते थे। कहा जाता है कि अमर सिंह ने मुलायम सिंह को मनमोहन सरकार का समर्थन करने के लिए मनाया था। सपा उस वक्त संख्या के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अमर सिंह के कहने के बाद मुलायम सिंह ने इस डील को लेकर अपना रुख बदला और यूपीए सरकार का समर्थन किया, जिसके बाद सरकार गिरने से बच गई। सपा संस्थापक ने इस फैसले को देश हित में लिया गया फैसला बताया था। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मनमोहन सिंह से जुड़ा एक संस्मरण याद किया है। शिवराज सिंह चौहान ने एक सोशल मीडिया में लिखा, मुझे एक संस्मरण याद आता है। पहले पाला को राष्ट्रीय आपदा नहीं माना जाता था और इस समस्या को लेकर मैं संघर्षरत था। ये विषय मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी, शरद पवार जी के साथ मुझे भी उसमें स्थान दिया। अंततः कमेटी ने पाला को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। डॉक्टर साहब ने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्यों को हर संभव सहयोग दिया। एक बार मैं मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर उपवास पर बैठा तो ये उनका जाना भारतीय राजनीति की बड़ी क्षति है। अंततः कमेटी ने पाला को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। डॉक्टर साहब का जाना राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राज्य मंत्री समाज कल्याण असीम अरुण ने फेसबुक पर लिखा, मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है। क्लोज प्रोटेक्शन टीम जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति हैं जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ में ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। डॉक्टर साहब को अपनी एक ही कार प्यारी थी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800।
जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता था कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं, इसकी सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कार की मारुति के सामने से निकलता तो वे हमेशा मन भरकर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम व्यक्ति की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शुक्रवार को होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग पर उनके आवास पर रखा गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय प्रोटोकॉल का पालन होता है। इसमें उनके देश के प्रति योगदान और पद की गरिमा को सम्मानित किया जाता है। अंतिम संस्कार से पहले पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा के दौरान समय सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पालन सख्ती के साथ किया जाता है। इसके अलावा अंतिम यात्रा में सैन्य बैंड और सशस्त्र बलों के जवान भी शामिल होते हैं। इस दौरान वो पारंपरिक मार्च करते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। हम आधिकारिक तौर पर घोषणा करेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर बॉलीवुड ने भी शोक जताया है। सनी देओल से लेकर मनोज बाजपेयी तक तमाम सेलेब्स ने दी है श्रद्धांजलि। सादगीपूर्ण और स्वच्छ छवि वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह आमतौर पर काफी शांत रहा करते थे। उनके सरल स्वभाव का तो विपक्ष भी मुरीद था। उनका निधन भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल भारत को आर्थिक संकट से उभारा बल्कि एक समृद्ध और स्थिर देश की नींव भी रखी। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।